तो एमएलए का पावर होता है, क्या एमएलए के पावर से उन्होंने काम किया? खास दोस्त है, वरना खास फुल दोस्त पावर है। पावर है, पावर का इस्तेमाल क्या किया उन्होंने? खाली उनका घर बनने के किया होगा। पर हमारा बदकिस्मत रहा कि हमारे विधायक धर्म नारायण जी कभी मैदान में नहीं रहे, ना उन्होंने समस्या को समझा, ना ऊपर तक उठाया। तो यहाँ के जो एमएलए थे अभी, वे उनका क्या रुकता है? वहाँ को काम यही है, कोई मर जाए तो 4 लगा दो, वंडा वंडा कर रहा, बाहर सफाई करा दो, बाकी कचरो पीड़ियो रहते वही पीड़ियो रहते। धर्म नारायण जोशी, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे को नहीं जानता है, और पुष्कर लाल डांगी मेरे को नाम से जानता है, और मैं फोन करता हूँ तो बोल दो, हाँ बोल त्रिपाठी, क्या हालचाल है, क्या काम है तेरा? मैं तो धर्म नारायण जोशी को 100 में से 0 नंबर दूंगा। वो आदमी को काम करने के काबिल नहीं है, भाजपा ने खड़ा करके गलती की। पहले जो विधायक बने वो अभी दर्शन ही नहीं है उन विधायकों के, उनके पास साथ रह के क्या करेगी जनता? ये जो पार्टियों में, हर पार्टियों में लड़ाई होती है, वो चीज़ ये देखने को मिल रही है। सब जातिवाद फैल रहा है, और जातिवाद से मेरे विचार नहीं मिलते हैं। जो ये डरता हो कि नहीं हम बोलेंगे तो हमारा टिकट कट जाएगा, वैसा नेता हमको नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार आज मावली के फतेहनगर में सजा है। फतेहनगर के जनमन से जानेंगे कि वे कैसा खेवेनार चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं। क्या मौजूदा विधायक के कार्यकाल से खुश है जनता या चाहती है बदलाव? क्योंकि भाजपा ने अभी तक यहाँ अपना प्रत्याशी घोषित नहीं करा है। कांग्रेस ने यहाँ पर पुष्कर लाल जी डांगी पर फिर से अपना दाव खेला है। भाजपा से कौन हो सकते हैं दावेदार? क्या कांग्रेस फतेह करेगी इस बार? देखना दिलचस्प होगा। कुछ लोगों से जानेंगे कि वे क्या राय रखते हैं विधानसभा के प्रति, खेवनहार के प्रति। सर आप बताएं, विधायक कैसा चाहते हैं आप? विधायक तो अभी धर्म नारायण जोशी है हमारे मावली के, जो जीतने के बाद शायद ही 2-5 बार नजर आए हमको। तो आते हैं तो कहीं ब्याह शादी या किसी मौत मरगन में आए होंगे, बाकी एक भी उद्घाटन कार्य या एक भी पट्टिका का उद्घाटन उन्होंने नहीं किया। मतलब कोई काम की कुछ काम नहीं किया, यहाँ तो कुछ काम ही नहीं किया कि क्या उद्घाटन करे साहब। वो कहते कि हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन एमएलए का पावर तो होता है। एक एमएलए बनाया हमने, जनता ने उसको एमएलए बनाया। कुछ तो एमएलए का पावर होता है, क्या एमएलए के पावर से उन्होंने काम किया? खास दोस्त है, वरना खास फुल दोस्त पावर है। पावर है, पावर का इस्तेमाल क्या किया उन्होंने? खाली उनका घर बनने के किया होगा। वो क्या कि हम उदयपुर रहते हैं तो मावली में घर बनाऊंगा, यहाँ का स्थानीय रहूँगा, न तो मावली में आते थे वो, न कुछ किया, एक काम नहीं किया। मतलब गंगाधर बनने शक्तिमान नहीं बना, शक्तिमान की पावर होता लगा नहीं बना, शक्तिमान की पावर वेता लगे, शक्तिमान नहीं बना। भाई साहब आप बताओ, कैसा विधायक कैसा चाहते हैं? विधायक पुष्कर डांगी चाहिए, जो कम से कम 10 साल फील्ड में तो रहे, हारने के बाद भी फील्ड में तो रहे। 28,000 वोटों से हारने के बाद एकमात्र एमएलए है, पूरे राजस्थान में एकमात्र एमएलए होगा जो फील्ड में रहा 5 साल। उनको वो प्रधान बनने के बाद भी अगर पंचायतों में भी जाना चाहिए तो वो नगर पालिका क्षेत्र में भी आते थे। लोगों से मिलना जुलना उनका एक अच्छा प्रभाव है। उनके फ़ोन के नंबर 80% लोगों के मोबाइल में सेव होंगे फतेहनगर सनवाड़ के। और अभी एक बीजेपी का अभी सडनली एक वो मुद्दा आया है, 50-50 हज़ार लाख रुपए लिए पट्टों के, अभी लिए हैं। दो बीजेपी के मंडल का महामंत्री है भाजपा का। अभी तो फूलचंद जी कुमावत, पूरा फतेहनगर बताएगा नाम। तो वीडियो वायरल हो रहे हैं, अखबार में आ रहे हैं रोज, अखबार में आ रहा है रोज। कई नाम है फूलचंद जी कुमावत है। लोगों ने पीएल लिया पट्टा धोनी, उनको भाजपा से निष्कासित कर दिया, अभी पार्टी से निष्कासित कर दिया। हमारे सांसद महोदय 9 साल से यहाँ पे सांसद बने, कभी यहाँ पे आके उन्होंने क्या किया? आज बर्थडे, आज कई बात नहीं बोलो, बर्थडे उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं, पर काम कुछ नहीं किया, काम कुछ नहीं करा, पल्ली बर्थडे हो। सर आप बताएं, कैसा विधायक कैसा चाहते हैं? विधायक जो काम करे उसके वही चाहिए विधायक, और क्या है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति? ये तो अभी नहीं कह सकते इनके बारे में। ये जीतने के बाद कुछ भी नहीं करते हैं। ये तो सब पहले बताते हैं ये करेंगे वो करेंगे, बाद में सब भूल जाते हैं। सब भूल जाते हैं, कोई काम के नहीं है। तो अब की मतलब था तो तीसरा विकल्प वोट दे दो। तीसरा पे दे दे, वहाँ इसी की बात थोड़ी है। नोटा पे दबाई दो था, वो दबा देंगे, आपका हुक्म हुआ तो। अगर ऐसे ही काम करेंगे तो नोटों भी दबाना पड़ेगा आम जनता को। तो आम जनता अब नोटा पे भी जा सकती, मतलब बिल्कुल जाएगी। और कटे ऐसा हुआ कि नोटा जीत जाए तो नोटो जीते कौन? नोटों में है कौन? आप खड़ा हो कि में नोटा में? नहीं नोटा में कौन खड़े हुए? आप मतलब मत देनो है। हाँ तो नोटों की शान जीती, नोटो मतलब नेगलेक्ट हुआ। तो फिर
अरे मान लो कि जिस तरह पुष्कर जी ने वोट मिल गया 500, हाँ धर्म नारायण जी ने मिल गया 600, हाँ और नोटा ने मिल गया 1000। हाँ तो नोटो जीते अपने आप ही, जीत जाएगा बिल्कुल। पता विधायक कौन बनेगा? कोई नहीं चाहिए वैसा विधायक, क्या काम का, जो काम नहीं करे वो क्या काम का, इस तरह पे जीता ही नहीं, भी कहीं काम नहीं काम नहीं हो रहा तो क्या फायदा। चलिए आप बताओ सर, कैसा विधायक कैसा चाहते हो? जनता में प्रेम वाला विधायक चाहिए, लोगों में स्नेह प्रेम काम करने वाला। हमारे पुष्कर डांगी अच्छा आदमी है, काम कर रहा है, लोगों के स्नेह में है, पंचायतों में दौड़ रहा है, पंचायतों का काम कराया उन्होंने। पहले जो विधायक बने वो अभी दर्शन ही नहीं है उन विधायकों के, उनके पास साथ रह के क्या करेगी जनता? उनके साथ रहकर क्या करेगी? बाबूजी आप बताओ, नेता कसो चाहे थाने? नेता जो काम करावे जो मागे तो काम कैसे कराना ये बताओ था? कई मारे समस्या घटी गेला घटा है, घटी बाजी ये है, भगवान का मंदिर बतड़े ही पड़ जाए, नीचे नहीं हुई वीडियो कोई होनी कोई कोई नहीं होना, भगवान ने नाम पे भी नहीं होना, नहीं होना, नहीं होने हुक्म अतरा नीच मन के। हाँ हाँ। ओहो भाई साहब आप बताओ, कैसा विधायक कैसा चाहते हैं? हमारा विधायक ऐसा चाहिए लोकल होवे और अपना काम करे और हिंदुत्व के लिए आगे अपना काम बढ़ा सके। तो ऐसा कौन सा आदमी आपको लगता है कि हिंदुत्व की बात आगे बढ़ाएगा? हमारे हिसाब से गगन सिंह राव एक अच्छे दावेदार अभी। गगन सिंह जी ठीक आदमी है, बड़े आदमी, हिंदुत्व के लिए हमेशा काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। काम करते हैं। तो हमारा मंदिर और जीर्णोद्धार कराओ पहला तो गगन सिंह जी ने कही नहीं। बिल्कुल वैसा बात करते हैं। ठीक है आज थानो फैसलो कर दी दो मैं, वाह ठीक है, ये हो जय हो। चलिए आप बताओ भाई साहब, विधायक कैसा चाहते हो आप? विधायक चाहिए युवा, युवा कौन है युवा? युवा में किन्ने भी दो युवा चाहिए विधायक। युवा री परिभाषा कही है पहला, कितना साल की उम्र तक आदमी ने युवा कहे? युवा 40-45 साल रो, 35 साल रो युवा ने चलो मिलना चाहे। 35 साल ना तुम तो युवा थाने खड़ो करता गई मन्ने के काम युवा जो चल रहे बनाना करो, युवा को मौका मिलना चाहिए। सर आप बताएं कैसा विधायक चाहते हैं? विधायक जो सक्रिय हो, मैदान में घूमे, क्योंकि जो हमारे पूर्व विधायक धर्म नारायण जो विधायक है अभी धर्म नारायण जोशी 5 साल पूरे मैदान में गायब रहे, कहीं नजर नहीं आए। विधायक ऐसा हो जो आम जनता के बीच में रहे, आम जनता की समस्याओं को सुने, आम जनता की बात को माने और आम जनता के मुद्दों को ऊपर उठाए। पर हमारा बदकिस्मत रहा कि हमारे विधायक धर्म नारायण जी कभी मैदान में नहीं रहे, ना उन्होंने समस्या को समझा, ना ऊपर तक उठाया। तो हमारी चॉइस ये है कि जब पुष्कर जी डांगी ना होते हुए भी 5 साल पूरे मैदान में सक्रिय रहे। इस कारण हम तो चाहते हैं कि ऐसा विधायक हो जो सक्रिय रहे मैदान में, ऐसा विधायक हो जो सक्रिय रहे मैदान में। पुष्कर जी डांगे बाबू जी था करने जीता होगा? वहाँ कांग्रेस ने जीता, कांग्रेस ने जीता होगा। सर आप बताओ विधायक कैसा चाहते हो आप? काम करने वाला विधायक चाहिए, कोई भी पार्टी का हो, काम नहीं करे उसको हटा दो। हम तो इस पक्ष में काम करने वाला जो हाँ वे काम कर रहा कि नहीं कर रहा? हाल काम बराबर नहीं वे रही हो। नहीं वही रहा। हाँ असो कौन मना के आपने तो लागे कि यार ये काम कर सके? सीपी जोशी काम कर सके। तो सीपी जोशी ने लड़ी जाते हूँ। हाँ वो आ रहा है, आ रहा है। हाँ पक्की बात है, पक्की बात। सीपी जोशी साहब को बर्थडे आज मना रही है। अरे सीपी जोशी साहब का हैप्पी बर्थडे, उनको हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी तरफ से, मेरी शुभकामनाएं उनको है। और टिकट मावली तहसील से सीपी जोशी का ही मिलेगा, मेरा दिल कह रहा, और भारी मतों से वो जीतेंगे। पर मैंने तो ये बात बताओ कि लोग तो यहाँ पर स्थानीय की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि सीपी साहब ने लिया। अरे यार वो व्यक्ति काम कर रहा है, काम कर रहा है, मेरी निगाह में काम कर रहे हैं। नहीं काम हो रहा है। लोगों ने आपसे कुछ सवाल पूछे, आप नीचे उतरो पहले तो। लो ये उतरे, आप भाई साहब आप हटी आओ और बाबूजी हटी आएगा। माता की चलो भाई साहब ने ये पूछा है, आप हटी आओ बाबूजी। हाँ सर, कि 9 साल के अंदर मौजूदा सांसद ने क्या काम करा? एक भी काम पूछूंगा मैं, आप मेरे कान में बोलोगा। आप बताओ। ऐसा है, वैसे कांग्रेस सरकार में काम हुआ, अशोक गहलोत जी ने यात्रा नहीं यार मैं खूबी दोनों तरफ की बता रहा हूँ। नहीं, अगर आप सच्चाई के लिए बोलने को कह रहे हो तो मैं सच बात बोलता हूँ। मेरे को किसी से निस्वार्थ नहीं है और मैं ये जनहित की बात करता हूँ, ठीक है। अशोक जी गहलोत ने काम किया राजस्थान में और यात्रा भी कराई, ऐसी बात नहीं, तय दिल से मैं कह रहा हूँ। और नहीं बदलने की बात बात करने से
ज्ञान लेना चाहिए। चाहे मैं अच्छा बोलता हूँ चाहे गलत बोलता हूँ, सच्चा बोलता हूँ। अब आप मानो या न मानो, मेरी उससे कोई मतलब नहीं। में सीपी जोशी ने क्या काम करा है, बात ये थी। देखिए बोलने, साम्राज्य जावा जो किसी रोड से, अरे यार जो हनुमान किसी रोड से, अरे 5 मिनट अनारी बात तो उड़ो यार भाई साहब। थाना पुष्कर जी जिंदाबाद, हाँ जिंदाबाद रहेगा, पर अनारी बात तो उड़ो। हाँ भाई 1 सेकंड भाई साहब, अपनी बात सुनो पहले, आप बताओ। ऐसा है, किसी को बोलने का मौका दिया जाता तो पहले वो चाहे गलत बोले सही बोले, उसकी बात सुनना चाहिए। उसको कहते हैं ज्ञानी, और अज्ञानी हमेशा चिल्लाता है। अबे सीपी साहब अरे बताओ नहीं, आप बता रहा हूँ, सीपी जोशी साहब ने इस सेक्टर में बहुत काम कराया, कई ट्रेनें चलवाई, और वो जनहित में आवाज़ उठाने वाला नया नेता है। और मेरी दिल की दुआ है वो आदमी एक दिन बहुत आगे बढ़ जाएगा, और सीपी जोशी को मावली तहसील से टिकट मिलने वाला है। ये जो पार्टियों में, हर पार्टियों में लड़ाई होती है, वो चीज़ ये देखने को मिल रही है। सब जातिवाद फैल रहा है, और जातिवाद से मेरे विचार नहीं मिलते हैं। मेरे विचार उसी आदमी से मिलते हैं जो जनहित की बात करे, नागरिक का काम करे, देश हित में काम करे। उस आदमी की मैं कदर करता हूँ, और वही आदमी आगे बढ़ेगा। ये मेरे दिल के विचार है। आपके विचारों का सम्मान करते हैं। आप बताएं सर, विधायक के रूप में किसको देखते हो? गगन सिंह जी राव। गगन सिंह जी राव बन्नाट काम करे हुए? बिल्कुल काम करे। अरे फुल फैन बोलेंगे बना बिल्कुल। चलो सर, आप बताओ किसको देखते हो विधायक के रूप? पुष्कर जी डांगी को, पुष्कर जी डांगी पुष्कर जी फाइनल है? फाइनल है, जीत रही है आपके साथ? जीत गया। सर आप बताएं। अभी हमारा टिकट आने दो फाइनल। टिकट फाइनल नहीं है तो थानी पार्टी इतनी देरी क्यों कर रही है टिकट देने में? अब ऐसे ही है, ढूंढ रही है। अरे भाई साहब, ये नामांकन की तारीख निकल जाएगा, जब तक ढूंढता ही रहोगा। कहीं था 6 तारीख हमारी नामांकन लास्ट तारीख है। ओ भाषा मने वार बताओ, नेता कसो चाहे नेता है? बोलो बोलो नहीं बोलो। अरे नेता के तो बेदीरी वे गिलम खान चावे जिसे तो मारतो करियावर करानो के तो चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं। सर आप कैसा विधायक चाहते हैं? क्या विकास हुआ है फतेहनगर में? बहुत बढ़िया विकास भेरो, खूब विकास भेरो है तो फुल हो, कहीं विकास की कमी नहीं है। कहीं कमी नहीं। हां, बन्नाट विकास चाल रहा है। बन्नाट चाल रहा है। तो बन्नाट विकास चाल रहे हो तो कह रहे भाई साहब यार फतेहनगर फुल विकास नहीं हो गई। कौन सा विकास हुआ है? धर्म नारायण जी जोशी जब चुनाव लड़े थे, या आसपास के गांव में किसी को भी पूछ लो, किसी का भी फोन उठाया हो धर्म नारायण जोशी ने और किसी का काम हुआ हो तो बता दो। देखे कोई विकास नहीं हुआ इस 5 साल में, कहीं नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। विधायक कैसा चाहते हो आप? पुष्कर लाल डांगी जो बिना विधायक होते हुए भी उसने गांव-गांव में छोटा बड़ा गरीब अमीर सबके गांव में जाता है और मिलता है, जुलता है और क्षेत्र में घूमता है, वैसा विधायक है। 36 कौम का नेता है वो। बिना विधायक होते हुए भी वो 5 साल फील्ड में रहा है वो आदमी। उसका कोई जाति क्रमण की कुछ भी नहीं है कि भाई ये कौन है, किस जात का है, उससे मिलना है, कोई मौत मरकम होती है तो सबसे आगे रहता है। जात पात नहीं करते हैं पुष्कर जी। जात पात बिल्कुल नहीं करता है वो आदमी। आप बताओ भैया, नेता है वो। विधायक कैसा चाहिए आपको? कैसा विधायक चाहिए? विधायक चाहे किसी भी पार्टी का हो, इसमें पार्टी का कोई महत्व नहीं है, अपने विचार की बात है। विधायक अभी तक आए जिन्होंने भी अच्छा काम किया है, कभी किसी की बुरे नहीं करते हैं। और ऐसा विधायक जी चाहे सबको हित हो, सबके हित, चाहे गरीब हो अमीर हो, व्यापार मंडल हो, कैसा मंडल, सबको हित हो, ऐसा विधायक चाहिए। उसमें कांग्रेस बीजेपी का कोई इशू नहीं है। ऐसा विधायक जी सबके अच्छा हो। अर्थात एक नाम तो बताओ कि हाँ यार ये आदमी सही है। सब सही है इसमें। डांगी है, हम तो कह रहे हैं कि 36 कौम का नेता है। अरे तो आप मेरी बात 5 साल में यहाँ एक भी बार नहीं आया। मैं कह रहा हूँ धर्म नारायण जोशी, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे को नहीं जानता है, और पुष्कर लाल डांगी मेरे को नाम से जानता है। और मैं फोन करता हूँ तो बोल दो, हाँ बोल त्रिपाठी क्या हालचाल है, क्या काम है तेरा, बोलो। विधायक ऐसा होना चाहिए सबसे हाँ, मिलनसार। छोटा आदमी भी फोन करेगा तो समझेगा ये बच्चा यार ये इनका है, जनता का काम करता है वो। जानते हैं वो, अच्छा काम से जानता है और काम करता है बंदा, और जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। जहाँ बैठाएंगे वहाँ बैठ जाएगा वो।
वाह यार, तो बहुत बढ़िया, ऐसा नेता चाहिए भाई साहब को। तो भाई साहब की सर राम राम भाई साहब, पूर्व सरपंच साहब हमारे साथ है, एक बार चाहूंगा जोरदार ताली हो जाए सरपंच साहब के लिए। सरपंच साहब काफी फैन फॉलोइंग है आपकी, लोग काफी चाहने वाले हैं। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ? विकास हो रहा है, कितना? जितना चाहिए हो रहा है। हो रहा है। लोग तो मना कर रहे हैं। अरे लोग तो मना करेंगे, जो अंधे वो मना करेंगे, बाकी 70 साल। भाई साहब तो अंधा हो गई। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये बोलने की विकास नहीं हो रहा है। मैं 72 ईयर्स में हूँ। मैं जब 7वीं 8वीं में पढ़ता था, यहाँ एक भी रोड यहाँ थी नहीं, कहीं नहीं थी, ना हॉस्पिटल थे, ना स्कूल थे, ना कुछ भी नहीं था। ये सब इन 70 सालों में हुआ, जो भी इंडस्ट्री लगी इन 70 सालों में हुई है। हाँ, और हमको ऐसा नेता चाहिए जो हमारे लिए पार्लियामेंट में बोल सके और विधानसभा में बोल सके। जो ये डरता हो कि नहीं हम बोलेंगे तो हमारा टिकट कट जाएगा, वैसा नेता हमको नहीं चाहिए, और हमारी बात को आगे रख सके। आज सबसे कंडीशन खराब काश्तकारों की है। हाँ, सबसे ज़्यादा किसानों की कंडीशन खराब है, और वो बहुत मुश्किल से जी रहे। सबके ऊपर कर्जा KCC का, लेकिन गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं पेंशन आया 1994 में, मेरे को 960 रुपये पेंशन मिलती थी। उस टाइम गेहूँ 600 रुपये बिकता था। मेरी एक महीने की पेंशन से 1.5 कुंटल गेहूँ आते थे। अभी मेरी एक महीने की पेंशन से 20 कुंटल गेहूँ आ रहे हैं, 10 कुंटल गेहूँ आ रहे हैं। तो ये 7.5-8 कुंटल का जो डिफरेंस है वो हमको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। हम तो खेती करके ही लाते हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है, MSP लागू की जाए, स्वामीनाथन कमीशन लागू किया जाए, तो काश्तकारों का कहीं भला हो सकता है। और किसान जो बॉर्डर पे बैठे रहे और 700 किसान मर गए, हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री अंबानी जी के रिलायंस वालों के पोता हुआ हवाई जहाज लेके वहाँ मिलने चले गए, और 700 किसान वहाँ मर गए। लाखों किसान बॉर्डर पे बैठे रहे, उनसे कभी जाके उनका हाल चाल नहीं पूछा, और उनके ऊपर में किलियर रोड पे किलियर ठोके उनका रास्ता जाम कर दिया। जो लोग चंदा दे करके उनको चला रहे थे, उनको भी उन्होंने बंद कर दिया। हाँ, कि इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? उन काश्तकारों पर हमारे पास पैसे नहीं है। हमने राम सिंह राणा के खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए। किसानों की आवाज़ आप उठाओ, किसानों को खाना खिलाओ। हाँ, तो राम सिंह राणा वहाँ हरियाणा का है, उसने बहुत ही काश्तकारों की मदद की, इसकी वजह से वहाँ टिके रहे। हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि इस समय महावली विधानसभा में पुष्कर लाल डांगी इज़ द बेस्ट MLA होना चाहिए, और वही आना चाहिए। अच्छा, मारे एक बार बताओ, थाने जरी यही कहना हो अतनी सारी आज पता घुमाई क्यों ना? मैं बताऊं नहीं तो फिर आप सुनेंगे नहीं ना। अच्छा, हाँ, थाने पुष्कर लाल नहीं चाहिए यार, वो पुष्कर लाल ही चाहिए यहाँ। पुष्कर लाल ही पहले 28,000 हार गया यार। कौन हार गया? तो फिर 28,000 जीतेगा। पक्की बात है, पक्की बात है। हमें बहुत तगड़ा फाइटर है। हमें तगड़ा कुलदीप सिंह जी, अरे हमारी बात गगन सिंह जी, धर्म नारायण जी, CP जोशी, हंगराई नारायण जी। वो तो मोदी तो नहीं आ रहा ना, मोदी आएगा, जीतेगा ही जीतेगा। पुष्कर लाल डांगी इज इलेक्टेड फ्रॉम मावली विधानसभा क्षेत्र। पुष्कर लाल डांगी सिलेक्टेड फ्रॉम मावली विधानसभा क्षेत्र। ओके सर, आप बताओ किसको चाहते हो विधायक के रूप में? प्रदेश में हत्या, बलात्कार, लूट और अपराध, ये भी पूरे देश में नंबर 1 चल रहा है। और इस कारण से दूसरा, आज जो भी हमारे सांप्रदायिक त्यौहार आते हैं, हमारे उन सभी त्योहारों के ऊपर, चाहे दीपावली आओ, चाहे होली आओ, उसमें धारा 144 लगा दी जाती है, आप जुलूस से निकाल सकते हो। इस प्रकार इन सभी चीज़ों से प्रदेश की जनता और या मावली की जनता परिवर्तन चाहती है। और हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है, और कमल का फूल होने से वो पहले 28,000 से जीता, उससे पहले 22,000 से जीते, और इस बार हम 40,000 से ज़्यादा वोटों से कमल का फूल जीते। पर कमल रा फूल रा प्रत्याशी रा विरोध गणो है। धर्म नारायण जी दुखी है लोग बाग। कमल का फूल सब राज्य कोई दुखी नहीं है, कमल का फूल ही दुखी है, राज्य सरकार दुखी है सब। पहले बता था 2 चश्मा क्यों रखो अंकल जी? अरे एक देखवा को और एक धूप को। एक देखवा को, एक धूप को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल मिशन योजना लागू की। आज पूरे राजस्थान में पानी की कमी रहती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हज़ारों करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट को जल मिशन योजना के लिए दिया, इस गवर्नमेंट ने राजनीति के चक्कर में उस पैसे को यहाँ लगाया ही नहीं, और बिगर पैसा लगाए आज हर पूर्व प्रदेश की जनता उस पानी के पैसे का उपयोग नहीं कर किया राजनीति की वजह से, जिससे आज प्रदेश जनता को जल के लिए नुकसान उठाना पड़ रहा है और पानी के लिए दुख देखना पड़ रहा है। मुझे एक बात बता, पूरे मेवाड़ में टिकट फाइनल हो गए, भाजपा ने यही अपना प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं करा? तो रूप का इक्का लास्ट में निकलता है, इसलिए
भाई साहब वो इक्का निकालने चक्कर में यूं नहीं हुआ कि पार्टी नुकसान में ही जाए? कोई पार्टी नुकसान नहीं आती। कमल का फूल हर जगह प्रचंड बहुमत से आगे बढ़ रहा है। प्रचंड बहुमत से आगे बढ़ रहा है कमल का फूल। सच्ची बात है क्या भाई साहब? ये कह रहे कमल का फूल प्रचंड बहुमत से आगे बढ़ रहा है। कंप्लीट प्रचंड बहुमत लिख रहे हैं। प्रचंड बहुमत। पर यार मौजूदा विधायक के बारे में तो बहुत यार मेरे कान सुन सुन के इतनी मतलब लोग दुखी हैं उनसे, मेरे कान पक गए यार। बड़ा व्यक्ति है, कान तो पकेगी आपकी। तो अच्छा आप बताओ कैसा विधायक कैसा होना चाहिए यहाँ पर? ऐसा कोई लोकल आदमी जिसको आप देखते हो कि यार ये प्रत्यक्ष ही होना चाहिए? लोकल होना चाहिए। एक नाम तो बता दो आप। एक नाम कोई भी हो, कमल का फूल है निशान। जो कमल का फूल का निशान लेके आएगा वो जीत रहा है यहाँ से। जो जीतेगा। जो जीतेगा। सर आप बताओ। हमारा तो पुष्कर जी डांगी चाहिए, वही आने चाहिए, बस यही चाहिए हमें। पुष्कर जी रहना कोई नाम ही कोई नाम नहीं है, हमें पुष्कर जी ही चाहिए। हर आदमी से बात करते हैं वो वोट ही का पसंद में। कोई बात नहीं, हमारे तो मामले भी हम भी इधर रहते हैं। क्या बात कर रहे हो? और थाना वोट का पसंद में। हाँ। और थाना पुष्कर जी चाहिए। हाँ, हमारे काम आते हैं यहाँ पे। वहाँ से तो भी आदमी तो हमारे काम आते हैं, हम फोन करते हैं, हमारे काम आते हैं जनता के, तो इसीलिए पुष्कर जी चाहिए। भले कपासन के हो या चित्तौड़ हो, उदयपुर हो, कहाँ से भी हो, बात ये पुष्कर जी बेस्ट है। मतलब बेस्ट है। चलो पुष्कर जी बेस्ट है। सर आप बताओ कैसा विधायक चाहते हो? कमल का फूल। कमल का फूल। कमल का फूल बस, बाकी सब फूल। सब दूर। चलो एक है भाई साहब शक्तिमान हमारे साथ है। सर ये बॉडी वोडी थानी बहुत चकाचक है। विधायक कैसा चाहिए? पुष्कर जी चाहिए भैया। पुष्कर जी आओ आदमी। पुष्कर जी बढ़िया, एक नंबर है। एक नंबर है। सब काम करे हुए। टी शर्ट वी शर्ट खोलने क्यों? नहीं हिमालय करा मैं तो। गर्मी लग रही? नहीं हिमालय करा है पुष्कर जी से मार्केट खास। पुष्कर जी काम दे। काम दे। पुष्कर जी रोजगार भी देते हैं, काम भी देते हैं। सर आप बताएं विधायक कैसा चाहते हैं? मेरी इच्छा है कि धर्मनारायण जोशी को खड़ा करो, कम से कम 50,000 वोटों से हराओ, तो मोदी तक मैसेज जाए कि ऐसे निचले एमएलए भी हैं हमारे। धर्मनारायण जोशी को खड़ा करो और 50,000 वोटों से हराओ, तो मोदी तक मैसेज जाए कि हमारे एमएलए ऐसे हैं निचले। अच्छा हाँ 50,000 वोटों। हाँ। अरे यार यूं कोई गत बिगाड़ो। धर्मनारायण जी बहुत मोटा नेता है यार, मोदी जी का खास दोस्त है वे। मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे थर्ड क्लास मावली का एमएलए है, वो है धर्मनारायण जोशी। इतने सालों में सबसे थर्ड क्लास कोई आया। ये मैसेज मोदी तक जाना चाहिए। ये मैसेज मोदी जी तक जाना चाहिए। सर आप बताओ कैसा विधायक चाहते हो? ये तो कह रहा धर्मनारायण जी ने 50,000 वोटों चुनाव हराना है। बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। ये तो कह रहा 50,000 वोटों हार रही बीजेपी। बाकी बीजेपी आओ, कांग्रेस आओ, उससे धर्मनारायण को एक बार खड़ा करो, उसको 50,000 वोटों से हराओ। धर्मनारायण जी को खड़ा करो और 50,000 वोटों से उन्हें हराओ। भाई साहब आप कैसा विधायक चाहते हो? हम तो पुष्कर लाल डांगे जैसा चाहते हैं। एक इस नाम फाइनल। फाइनल एक ही नाम है। कोई बात ही नहीं करनी मंडा लाओ। हाँ अब नवरी बात नहीं करनी। आप बताओ सर कैसा विधायक चाहते हो? मेरे ख्याल से तो जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, जो 20 साल से 15 साल से मतलब ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के साथ हर गांव डाणी में उनको टिकट दी जाए लोकल को। एक नाम तो बता दो आज। अगर ज़मीनी स्तर से देखा जाए तो कुलदीप सिंह जी चुंडावत। आपका? हाँ कुलदीप सिंह जी चुंडावत को। ठीक है। ठीक है, आदमी ठीक है। आदमी रेडी। चाहे टिकट किसी को दो, लेकिन ज़मीनी स्तर से देखा जाए तो लोकल मतलब आदमी मतलब कुलदीप सिंह जी है। कुलदीप सिंह जी बढ़िया है। आप बताओ भाई साहब। कुलदीप सिंह जी। कुलदीप सिंह जी फाइनल है? हाँ फाइनल है। टिकट मिल जाएगा बनाने? भारी मतों से विजय होंगे। अरे उनका क्या फील्ड अच्छा है। अगर मान लो टिकट नहीं मिले तो निर्दलीय लड़ेगा वे? लड़ेगा। ठीक है लड़ेगा। जीता ही नहीं मिलोगा। हाँ जीता नहीं मिलेगा। चलो तो बातचीत के इसी दौर में एक भाई साहब हमारे साथ है। सर आप बताएं काफ़ी व्यथित है फतेहनगर और मावली के विकास को लेकर। हाँ जी, विकास तो यहाँ पे कुछ नहीं है जी। विकास के नाम पे तो शून्य है मावली तहसील। शून्य? कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं। दो ही पार्टियों ने कोई? दोनों पार्टियों में से किसी पार्टी का कोई यहाँ पे विकास नाम के कुछ नहीं है। तो अभी यहाँ पर जो विकास हुआ है मतलब हम देख रहे हैं फतेहनगर एक अच्छा समृद्ध नगर है। आप बता दो क्या विकास हुआ? चलो आप देख रहे हो तो हमें बता दो, एक भी विकास कार्य बता दो। मतलब हम तो मावली से के बनिस्बत भी मैं तो पूरी मावली तहसील की बात कर रहा हूँ, मैं फतेहनगर की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे मावली तहसील में क्या क्या विकास हुआ वो हमें बता दो। रिको इंडस्ट्रियल एरिया खुला है आपका? कहाँ खुला है? खुल गया तो क्या हो गया, वो तो उसकी देन है, वो बड़े लेवल का काम है। जमीन स्तर पे क्या काम है? जमीन स्तर के कोई काम नहीं हो रहे मतलब? कुछ काम। तो यहाँ के जो एमएलए थे अभी
वे उनका क्या रुकता है वना को काम यही जे कोई मर जाए तो 4 लगा दो वट्टा वंडा कर रहा बाहर सफाई करा दो बाकी कचरो पीड़ियो रहते वही पीड़ियो रहते बस ये काम है उसका और वंडा और कोई काम नहीं है। अच्छा कितनी बार आए जीतने के बाद कितनी बार वहाँ पर फतेहनगर पे आए हुए? ये तो आते जाते 2-4 बार आया हुआ खाली मौत में 2-4 बार 2-4 और विकास के नाम पर आप उन्हें 0 नंबर 0 नंबर। कुछ और लोगों से जानते सर, आप बताएंगे आप विकास के नाम पर मौजूदा विधायक को क्या नंबरिंग देंगे? मैं तो धर्मनाथ जोशी को 100 में से 0 नंबर दूंगा। वो आदमी को काम करने की काबिल नहीं है जी। भाजपा ने खड़ा करके गलती की। तो मतदाता का रुख क्या है? मतदाता क्या अभी भी भाजपा की तरफ देख रहा है या फिर बदलाव चाहता है? बिल्कुल बदलाव चाहता है। बदलाव चाहता है बिल्कुल भाजपा की तरफ नहीं देखता है। अगर कैंडिडेट अगर कोई आता है तो मेरे ख्याल से उसके ही कार्यकर्ता उसको वोट नहीं देंगे। उनके ही कार्यकर्ता उन्हें वोट नहीं देंगे। तो बातचीत के इसी दौर में हम पहुंचे हैं यहाँ पर चौकड़ी चौराहे पर, जो सनवाड़ की तरफ से रास्ता जाता है। वहाँ का जनमन क्या कहता है, वे क्या चाहते हैं, कैसा खेवनार चाहते हैं, उनसे जानेंगे। यहाँ पर एक फेमस युगांडा रिटर्न्स चाय है, तो चाय की चुस्की पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं अपने स्थानीय संवाददाता मुकेश जी पारा सर का भी स्वागत करूंगा एक बार चैनल पे कि सर आपने यहाँ पर फतेहनगर में, मावली में, उदयपुर न्यूज़ का पूरा काम आप देखते हैं। मैं सर यही कहना चाहूँगा कि उदयपुर न्यूज़ को यहाँ काफ़ी लोग पसंद करते हैं। इनकी जो टैगलाइन होती है उससे ये लोग बहुत प्रभावित होते हैं और ये डिमांड करते हैं कि आज उदयपुर न्यूज़ ने क्या खास लगाया। मयूर जी, आपकी आवाज़ से करीब करीब ये सारे श्रोतागण दर्शकगण परिचित हैं और आपकी आवाज़ को ये लोग पसंद भी करते हैं। आज जो ये चुनाव की परिचर्चा आप कर रहे हैं, इसको पूरा फतेहनगर सनवाड़ आपका देखेगा जी। तो कुछ और लोगों से भी जानेंगे कि वे कैसा विधायक चाहते हैं, कैसा खेवनार चाहते हैं। सर आप बताएं कैसा विधायक चाहते हो? इस क्षेत्र में किसानों का, बेरोजगारों का सहयोग करने वाला विधायक चाहिए। मैं यही कहूँगा बस। किसानों का और बेरोजगारों का जो सहयोग करे वैसा विधायक चाहते हैं। आप किसको देखते हैं भैया विधायक के रूप में? हम भी किसानों के हित में जो चाहने वाले नेता हैं उन्हीं को ही देखते हैं। एक नाम तो बताइए, तो किसान हितैषी कौन है? अभी जो हमारे 4 साल से जो समाज सेवा, जनता निस्वार्थ सेवा में जो गगन सिंह जी राव काम कर रहे हैं, उनको हम जनता बहुत पसंद कर रहे हैं। और उन्होंने हमारे किसानों के वागुलिया बांध बनने के लिए भी 3 दिन मावली में हड़ताल की, उससे जनता सब खुश है और हम उन्हीं को चाहते हैं। उन्हीं को चाहते हैं। आप करना चाहो भाऊ जी? बोलो नहीं यार। अच्छा मैंने बता नेता कसो वेणो चाहे बताइए, अतरो सो बताइए कसो वेणो चाहे, नेता कसो वेणो चाहे यार। मुझे कड़ी जिंदगी में नहीं बोलियो हूँ मुझे। अरे तो आज बोलो नहीं, बोलना तो आवे नहीं आपने नहीं आवे। चलो सर आप बताओ कैसा विधायक चाहते हो? हाँ, गगन सिंह जी जैसा ही विधायक चाहिए और किसानों के हित में जो सोचे समझे काम करे वही कैंडिडेट चाहिए। गगन सिंह जी किसान हितैषी नेता है? किसान। चलिए सर आप बताओ। सर अभी अपने तो किसानों के हित में चाहिए और पानी और बिजली। पानी और बिजली, हाँ। कौन है दानी तनाजर में उम्मीदवार? उम्मीदवार तो सर अभी जो भी आएगा, जो भी आए उसको कर लेंगे, हाँ, फाइनल। हाँ। ठीक है सर। कुछ और लोगों से जानेंगे। सर आप बताएं कैसा विधायक चाहते हैं? सर ऐसा विधायक चाहिए हर किसानों की समस्या को सुन सके और ये किसानों की समस्या को हल कर सके, सुन सके और हल कर सके। हाँ। ऐसा विधायक चाहते हैं। आप बताएं सर। यही चाहते हैं साहब, किसानों के हित में अच्छा हुआ है। और जैसे हमारे संपत भाई साहब भी सहयोग करते रहते हैं हर वक्त, और ये भी हमारे को यही चाहिए, पानी की समस्या है ये हल करेंगे। ऐसे ही विधायक की जरूरत है, ऐसे ही चाहिए बस। कौन है ऐसा आदमी जो पानी की समस्या हल कर सकता है? आप जो जिसकी सेवा में खड़े हैं, हम भी आपके साथ खड़े हैं। नहीं, मैं करनी सेवा में खड़ी हूँ मतलब राव साहब की सेवा। हाँ, राव साहब की सेवा में खड़े हैं और साथ ही रहेंगे जब तक चुनाव रहेगा, जब तक। टिकट मिल जाएगा राव साहब? बिल्कुल मिलेगा। पक्की बात है? पक्की बात है। थाने खबर है? बिल्कुल पतो है। तो पच्चे थानी पार्टी वाला घोषणा क्यों नहीं कर रहा है? तो अब नहीं कर रहा जो, तो अब आज पाती मांगी है थावर की, जो मलगी बना की। अच्छा, आज आके पाती मांगी है थावर की। चलिए सर आप बताएं कैसा विधायक चाहते हैं? सर विधायक के रूप में हम राव गगन सिंह जी को देखना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने हर क्षेत्र में युवाओं के साथ, किसानों के साथ, हर चीज़ में वो आगे रह के उन्होंने बहुत काम करवाए हैं और आगे भी वो यही चाहते हैं कि जितना भी
जो काम आज दिन तक नहीं हुआ है वो काम अगर गगन सिंह जी आएंगे तो सारा काम गारंटी के साथ है कि 101% सारा काम पूरा होगा। अब एक बार बता, तू हाथी बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? थारी आंखा तो दिख नहीं रही, आंखा खोलने बता, सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? झूठ बोलता था आवे ही नहीं साहब। नहीं आवे? नहीं आवे। क्यों? हिका ही नहीं घर वाला कभी। घर वाले थोड़ी ना हिकावे झूठ बोलने रे। नहीं सर, चोर ने के चोरी घर वाला हिकावे, वो तो हिक जावे रे। ऐसे कोई चोर ने, हमारे सर घर के संस्कार ही नहीं है ना ऐसे। घर के संस्कार अच्छे हैं इसलिए सच ही बोलता। जी सर बिल्कुल सच बोल रहे हो। गगन सिंह जी हाउ काम करे? बिल्कुल सर, विधायक बने था बनाने? बिल्कुल बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बनाना माता पड़ रही हो हमारा जी। हाँ बताओ सर, आप कैसा विधायक चाहते हो? मैं सर, मेरी आंतरिक इच्छा ये है कि हमारे मावली के अंदर आचार्य निरंजन नाथ जी विधायक हुआ करते थे और उनका एक नारा था कि थे माका हो मैं थाका हाँ, और वहाँ उनको किसी को आगे सूचना नहीं देनी पड़ती थी कि मैं इस रास्ते से निकल रहा हूँ, जो आप वहाँ मेरा स्वागत करना या मेरे लिए वहाँ खड़े रहना। और एक ऐसा समय भी आया जब उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय के रूप में खड़े हुए और बीबीसी लंदन तक उनकी आवाज़ गई और वो यहाँ से कांग्रेस की ज़मानत जब्त करवाई और उन्होंने वो भगवान के घर चले गए। लेकिन उन्होंने इस मावली के अंदर इस प्रकार के जो लोग हैं जो उनसे रूबरू हुए हैं वो लोग बता सकते हैं कि मावली को कैसा व्यक्ति चाहिए। दूसरी जो बात, आज जो चुनावी समीकरण की बात करते हैं अपन, तो चुनावी समीकरण की जो स्थिति है कि जब चुनाव आता है उस समय सब लोग आते हैं कि साहब हमारे लिए ये करना, हमारे लिए वो करना, लेकिन हम वो लोग हैं कि जो दिन और रात, दिन में 12 घंटे होते हैं, रात में भी 12 घंटे, दोनों मिला के 24 घंटे होते हैं। और 24 घंटे अगर कोई व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या या पीड़ा या उसको पता लग जाए और वो व्यक्ति उनके लिए समर्पण भाव से खड़ा होता है, वो एक अच्छा समाज सेवी होता है। और ऐसे व्यक्तियों को इस राजनीतिक क्षेत्र में आगे आना चाहिए। जो लोग आते हैं गिली शिकवी बातें करते हैं, झूठे वादे करते हैं, जीत जाते हैं, चले जाते हैं, और हमारे इस दुनिया का असली जो मालिक है वो किसान है, मजदूर है, और वो किसान और मजदूर देश को निर्भर करता है, देश की अच्छाइयों की रीति नीतियों को निर्भर करता है, अच्छी पैदावार करता है, अच्छे विचारों, अच्छी खान पीन से अच्छे विचार पैदा होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं भी एक समाज सेवी हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि आप जो सब लोगों का इंटरव्यू लेते हो और वो इंटरव्यू 4 दिन चलता है और वो वापस बंद हो जाता है। मेरा इतना कहने का तात्पर्य ये है कि आज जो पिछला जो हमारा समय गया है कोरोना काल, और कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से गांव-गांव ढाणी जाकर के जिन लोगों की सूझबूझ ली है, जो हम पानी की बात करते हैं, मैं भी एक किसान हूँ, किसान वर्ग से आता हूँ, तो किसानों को मूलभूत आवश्यकता होती बिजली और पानी की। अगर कोई व्यक्ति बिजली और प्रतिनिधित्व करता है और बिजली पानी की व्यवस्था नहीं करवा सकता है तो फिर कोई मतलब नहीं है। आज जो पिछले समय में मैं भी बैठा हूँ धरने पे, 3 दिन मैंने भी भूख हड़ताल की है मावली के लिए। अच्छा, मावली के लिए तहसील के बाहर 3 दिन तक भूख हड़ताल किए, डबोक में रोड जाम किए हैं। क्यों? कि इस बागोलिया के पानी के लिए, बागोलिया का पानी मात्र खेती के लिए काम नहीं आता, लोगों के पीने के लिए भी काम आता है। और आज इस क्षेत्र में सबसे बड़ी मूलभूत जो परेशानी का सबब जो किसान जोड़ रहा है वो पानी है। अगर पानी मिलता है उसको, राव साहब ने जो एक मुहिम चलाई थी जो माही मानसी का पानी मेवाड़ में लाने का, तो उससे हम जुड़े थे। हमारा उनसे कोई व्यवसायिक या कोई किसी तरीके का कोई संबंध नहीं है, ना कोई जाति संबंध है। संबंध वो है कि जिस तरीके से उन्होंने इस मावली के लिए जो पिछले 4 साल से उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया है तन मन धन से, कि ये बागोलिया अगर भरा रहता है और ये अगर ये हमारा मेवाड़ में पानी अगर पर्याप्त होता है, तो कश्मीर से कम नहीं है मेवाड़। पानी की वजह से हम उनसे जुड़े हैं। एक ऐसा व्यक्ति हो जो प्रतिनिधित्व करे। हर नेता आते हैं, बागोलिया की बात करते हैं, जीत जाते हैं, चले जाते हैं। और मूल जो तंत्रिका है, हम किसान क्या करता है, किसान चुनावों के टाइम में अपनी बात रख सकता है और तो ज़्यादा उसके पास कुछ है नहीं। तो इसीलिए मेरा ये निवेदन है कि राव गगन सिंह जी जैसे व्यक्ति को अगर मौका मिलता है तो मुझे इस बात की आशा नहीं, अटूट उम्मीद है कि जो हमारे युवा हैं, युवाओं को रोज़गार मिलेगा किसी भी दृष्टि से, और किसानों को जो उनकी मूलभूत जो आवश्यकता है पानी और बिजली,
उन चीज़ों से रूबरू होंगे। अगर पानी और बिजली मिल जाएगा तो हमारी जो गरीबी है, रोज़मर्रा की जो पीड़ा है, उस पीड़ा से हम निजात प्राप्त करेंगे। पानी मिल जाएगा तो रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होगी और पीड़ा से निजात मिलेगा। बाबूजी आप क्या कहेंगे, कैसा विधायक चाहते हो? विधायक ऐसा चाहिए जो किसान की सुने। पानी की बहुत, ये जो अभी बता रहे थे, पानी की बहुत सख्त आवश्यकता है हमारे यहाँ। बागोलिया अगर भरा रहे तो मावली के लिए, और मुद्दा ही मेन बागोलिया ही है। और अभी जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो उसको खुलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 2-2.5 फीट पानी है, उसको भी निकाल रहे हैं। वो तो निकाले क्यों? पानी निकालने करेगा ही वह, निकालेंगे और करेंगे क्या? फिर गर्मी में निकाला वो भाई, कोर्ट सुप्रीम हाई कोर्ट का फैसला हो गया और हमारे पक्ष में हो गया, तो उन्होंने निकाल दिया और वो पानी बेकार गया, किसी के खेत में गया न कि वही काम आया। और अभी जो अभी और वो मीटिंग करके निकालेंगे वो भी किसी के काम नहीं आएगा। तो हमारी यह इच्छा है ऐसा विधायक हो जो कम से कम इस बागोलिया की तो सुने। बार बार जो भी आते हैं इस साल मैं कर दूंगा, इस साल मैं कर दूंगा, नहीं तो कोई सुनता है। और किसान कब बोलता है? जब ये चुनाव आता है, और तो कोई सुनने वाला है नहीं। तो हमारी ये इच्छा है कि जो भी विधायक आए वो विधायक ऐसा हो जो बागोलिया की सुने। और इतने दिन जो विपक्ष में जो कहीं हड़ताल करना या बागोलिया के लिए बोलना, सारा काम गगन सिंह जी ने किया, बाकी तो किसी ने किया नहीं। तो गगन सिंह जी क्यों तो बना विधायक बने था कि हाँ, जो बने तो बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। हाँ, हो जाएगा मावली में विकास हो जाएगा। वो तो गिरोगे कमल का फूल जो भी लेके आएगा मावली में वो जीतेगा, और 50,000 से ऊपर से जीतेगा। ये मैं आप वापस मिलना आप इसके बाद। धर्म नारायण जी लिया तो लपड़ा पड़ जाएगा। धर्म नारायण जी तो है ही नहीं बड़ी में, वो तो उन्होंने मना ही कर दिया, मना कर दी। तो धर्म नारायण जी की मैं एक बात बताता हूँ, उस आदमी पे कोई एलिगेशन नहीं है। उनकी कमी क्या है? मात्र कमी ये है कि उनको कार्यकर्ताओं से बराबर वो संपर्क में नहीं रहे। जो लोगों ने उनको जो समझ करके वोट दिया, उन लोगों को उन्होंने नज़रअंदाज किया। बाकी उनके ऊपर एलिगेशन कुछ नहीं है। उन्होंने एक बहुत स्पष्ट छवि का व्यक्ति है, पार्टी में कद ऊंचा है, लेकिन मूल जो पीड़ा है कि जो लोगों ने जिस तरीके से प्यार, प्रेम, मोहब्बत दे करके 28,000 वोटों से जिताया, उन लोगों की उन्होंने सूझबूझ नहीं ली। जो पीड़ा, संताप, मरण, मौत में आना जाना उनका नहीं रहा। ये सबसे बड़ा विषय है। सबसे बड़ा विषय है कि लोगों के सुख दुख में काम नहीं आ पाए। एक यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं, रवि जी, आप क्या कहेंगे, कैसा विधायक चाहते हैं? देखो, हमारा विधायक तो मावली में पार्टी ने 22 तारीख को घोषित कर दिया, लेकिन विधायक नहीं घोषित की तो प्रत्याशी बनाए हुए हैं। भगवान विधायक प्रत्याशी तो घोषित किया ना। विधायक कैसे चाहिए रहा है? विधायक हमारे एक पुष्कर जी डांगी मावली से पहला 28,000 हारिया है, तो 28 वहाँ पर प्रधान भी तो बने, प्रधान ही बने, जीत जाएगा, बिल्कुल जीतेंगे, पक्की बात है। 100% बीजेपी को तो प्रत्याशी भी नहीं मिल रहा है। हमारा प्रत्याशी घोषित हुए 22 तारीख को घोषित हुए थे। बीजेपी को ये संभावना बनी, इनको प्रत्याशी भी नहीं मिल रहा अभी, और नॉमिनेशन की 6 तारीख लिस्ट है। अब ये आनंद पानंद में करेंगे। इस बार कांग्रेस अच्छी तरह से लीड लेगी और पूर्ण बहुमत से हम कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट करेंगे। पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार रिपीट करेंगे सर? पूर्ण बहुमत से आएगी कांग्रेस सरकार। आ रही है 100%। पक्की बात है? पक्की बात है। पुष्कर जी जीत जाएगा? पुष्कर जी 28,000 से हारे थे, तो 28,000 से इस बार जीतेंगे पुष्कर जी। अच्छा, हाँ, 56,000 वोट एक्स्ट्रा कबाड़ोगा। 28 से हारे हैं तो 28 से जीतेंगे। 28 से हारे हैं तो 28 से जीतेंगे। सर आप बताओ कैसा विधायक चाहते हो? सर कांग्रेस बहुत अच्छी है, बहुत कार्यकाल अच्छा है, और मतलब हमारे लिए जो भी काम हुआ बहुत अच्छा हुआ है। सही मेरे कांग्रेस राज, बिल्कुल कांग्रेस सरकार। चलो ठीक है, धन्यवाद। तो लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोग अपने मन की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो स्पष्ट मानना है कि पुष्कर जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि भाई गगन सिंह जी को मौका मिलना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि कुलदीप सिंह जी को मौका मिलना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि धर्म नारायण जी यहाँ से चुनाव लड़े और 50,000 वोटों से हारे। ये पहला ऐसी कल्पना है यहाँ के लोगों की कि विधायक को ऐसी विदाई देना चाहते हैं कि मोदी जी भी उसे याद रखें। तो जनता दरबार का यहीं समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।